हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एक्सपर्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्विज नंबर 17 करंट अफेयर्स की। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्विज नंबर 17 का। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द सेबी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, द सेबी कमिटी हेडेड बाय विच फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज has proposed a method of quantification of profit made by the defaulter and loss caused to investors। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज भी रह चुके हैं और ये सेबी के कमेटी हेड बनाए गए हैं। तो ये कौन है, किस कमेटी के, सेबी कमेटी के ये हेड हैं। ठीक है, तो इन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अनिल दावे। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के। ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश और बॉम्बे के भी जज रह चुके हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, एम वाई इकबाल मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और 2012 में सुप्रीम कोर्ट के एज अ जज रह चुके हैं। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, डी के जैन की। ठीक है, इनका पूरा नाम है देवेंद्र कुमार जैन। ये पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस, और ये दिल्ली हाई कोर्ट के भी जो है जज रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर अगर हम डी की बात करें, टी एस ठाकुर, जिनका पूरा नाम है तीरथ सिंह ठाकुर, एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंट हो चुके हैं। इनके बाद ही जो है एच एल दत्तू अपॉइंट किए गए थे एज अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, और अगर हम लोग सेबी की बात करें तो सेबी एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है सेबी, और जो कि इसके चेयरपर्सन है अजय त्यागी, जो बनाई गई थी 12 अप्रैल 1992 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साइन ए न्यू सप्लाई एग्रीमेंट विद यूनिसेफ एंड वैक्सीन अलायंस गावी प्रोक्योरमेंट पार्टनर टू सप्लाई विच वैक्सीन टू लो इनकम कंट्रीज ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, तो ये वैक्सीन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी वैक्सीन बनाई गई है जो लो इनकम कंट्रीज को प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है निमोकोल कंजुगेट वैक्सीन। ठीक है, और ये कौन सी कंपनी बना रही, तो एक तो यूनिसेफ है और एक है गावीज प्रोक्योरमेंट कंपनी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्टैब्लिश हुई थी जनवरी 2000 में। ठीक, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं बिल मेलिंडा। ठीक है, ये एक तरह की पब्लिक प्राइवेट कंपनी है जो कि गरीब देशों के लिए वैक्सीन विकसित करती है। ठीक है, अगर हम लोग यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ जो है चिल्ड्रन राइट प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, यूनिसेफ एक अवार्ड भी दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं डैनी काय अवार्ड। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा ये डैनी काय अवार्ड किसे मिला है। ठीक, भारत में डैनी काय अवार्ड किसे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच इंडियन स्टार्टअप वेयर फीचर इन द लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पायनियर ऑफ 2020 रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो ये एक लिस्ट जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इस लिस्ट में भारत की कौन सी कंपनी शामिल हुई है, तो ऑप्शन आपका जो राइट ऑप्शन है वो है स्टेलेज जस्ट मनी। स्टेलेज जस्ट मनी दो कंपनीज है जो कि बेस्ड है इंटरनेट थिंग के ऊपर ये काम करती हैं। ठीक, नेक्स्ट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, और इसके फाउंडर जो है क्लाउस स्क्वेब हैं। स्टैब्लिश हुई थी जनवरी 1971 में। अच्छा हाँ, इससे एक और क्वेश्चन बनता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक अवार्ड पब्लिश करता है, क्रिस्टल अवार्ड। ठीक है, जो कि भारत में किसे मिला है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि किस भारतीय अभिनेत्री को या अभिनेता को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश बुगना राजेंद्र नाथ प्रेजेंटेड दी आंध्र प्रदेश स्टेट बजट फॉर ₹2.24 लाख करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। हु इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि गवर्नर कौन है आंध्र प्रदेश के, तो इसके जो गवर्नर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बिश्वाभूषण हरिचंदन।
ये इसके गवर्नर हैं। बाकी और ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, जगदीश मुखी ये आसाम के गवर्नर है, फागू चौहान बिहार के गवर्नर है, बी.डी. मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है। ठीक है। अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद है। इसके सीएम जो हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैं और इनकी दो फेमस स्कीम है, अन्ना विद्या कनुका किड्स स्कीम और राइस डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम। ठीक है। जो राइस डोर डिलीवरी स्टेप स्कीम है, इसमें राइस पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो है राइस डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। और अगर हम लोग स्टेट बजट की बात करें तो सबसे बड़ा बजट किस राज्य ने पेश किया है भारत में, तो वो है यूपी उत्तर प्रदेश ने। किसने पेश किया, तो सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किया है। ठीक है। और कितना लगभग पेश किया है, तो ये है लगभग 5 लाख करोड़ जो है पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द एशियन पैरालंपिक कमिटी अनाउंस्ड दैट द 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स विल टेक प्लेस इन विच कंट्री। ठीक है। तो एशिया यूथ पैरा गेम्स चौथा किस देश में होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है बहरीन। बहरीन में होगा। ठीक है। और बाकी और 1, 2, 3 कहाँ पे हुए हैं तो वो भी देख लेते हैं। पहला 2010 में हुआ था चाइना में, दूसरा 2014 में हुआ था साउथ कोरिया में, तीसरा 2018 में इंडोनेशिया में हुआ था, चौथा 2022 चाइना में होगा, पांचवा 2026 जापान में होगा। ठीक है। बहरीन में 2021 दिसंबर में खेला जाएगा। नेक्स्ट, बहरीन की जो कैपिटल है वो है मनामा। इसकी जो करेंसी है, करेंसी का नाम है बहरीनी दिनार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। What was the name of former Lok Sabha member and the founder of Jan Lakshmi Cooperative Bank who passed away due to illness at the age of 18, नासिक महाराष्ट्र। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि लोकसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, जन लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के फाउंडर भी रह चुके हैं, इनकी उम्र 80 थी, हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो ये कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माधवराव बलवंत पाटिल। ठीक है। माधवराव बलवंत पाटिल हैं। ठीक है। इनके बारे में ये 21 जनवरी 1940 को इनको बॉर्न हुए थे। ठीक है। बाकी अगर ऑप्शन की बात करें हम लोग, जैसे कि पहला ए ऑप्शन है सर सेशन डेविड। ठीक है। ये टेक्सटाइल मिल ऑनर है और मर्चेंट है। ठीक है। और ये इंडियन बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी बन चुके हैं। ठीक। ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो ये एमडी सीईओ है इंडियन बैंक की। ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करें तो इंडियन बिजनेसमैन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोमलगेटेड द डिजास्टर एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस 2020 विच अलाउ इट टू डिफर सैलरीज एंड पेंशन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज पेंशनर इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो किस राज्य सरकार ने जो है प्रोमलगेट जारी किया है इमरजेंसी ऑर्डिनेंस 2020, जिस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस 2020। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। ठीक है। तेलंगाना इसका राइट आंसर है। इसकी कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है। सीएम है चंद्रशेखर राव गौर और गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है। यहाँ पे तेलंगाना में जो नेशनल पार्क है वो है महावीर हरियन नेशनल पार्क है। ठीक है। एक केवल टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में। ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच बैंक इन पार्टनरशिप विद यूनिवर्सल शम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च ए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी। ठीक है। तो ये कह रहा है कि शैम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है। पार्टनरशिप किस बैंक के साथ इसने किया है, किस भारतीय बैंक के साथ इसने किया है, तो इसका राइट आंसर है कर्नाटका बैंक। ठीक। कर्नाटका बैंक जिसके सीईओ है महाबलेश्वर और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। ठीक। नेक्स्ट है टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर विद विच कंपनी टू ऑफर आधार बेस्ड पेपरलेस ऑफलाइन नो योर कस्टमर सर्विस। ठीक है। तो टाटा ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है, आधार बेस्ड पेपरलेस ऑफलाइन ई नो योर कस्टमर सर्विस। तो राइट आंसर है ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विस। ये एक तरह की प्राइवेट कंसल्टेंसी सर्विस है। ठीक है। जो कि टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के साथ काम किया
और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के CEO हैं ऋषि श्रीवास्तव और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और फाउंडेड है 2000 में। नेक्स्ट है विच इंडियन बैंक इज सेट टू फुली डिजिटाइज इट्स लैंडिंग ऑपरेशन इंक्लूडिंग होम एग्रीकल्चर MSME एंड ऑटो लोन्स। ठीक है, किस भारतीय बैंक ने जो है फुली डिजिटाइज लैंडिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया है? तो इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन है हसमुख अढ़िया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया के जो CEO हैं ये हैं श्री अतानु कुमार दास। इंडियन बैंक के CEO है पद्मजा चुंदुरु और पंजाब एंड सिंध बैंक के जो CEO हैं श्री S हरिशंकर। नेक्स्ट मूव करते हैं। कर्नाटका ऑब्जर्व विच डे एज मास्क डे। ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस टू द जनरल पब्लिक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेयरिंग ए मास्क यूजिंग सैनिटाइजर, वॉशिंग हैंड एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, कर्नाटका में किस दिन जो है मास्क डे क्रिएट किया है? तो इसका राइट आंसर है 18 जून 2020। ठीक, कर्नाटका के बारे में अगर बोले तो CM जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर जो है वजुभाई वाला। ठीक, कर्नाटका में के जो टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर है वो है राहुल डेविड और वसुंधरा दास। ठीक है, बाउंड्री जो कर्नाटका की है महाराष्ट्र से बनाता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। कई एग्जाम में ये पूछा भी गया है। और बेंगलुरु को यहाँ पे सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। यहाँ पे दो साइड है जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, एक है हम्पी और दूसरा है पट्टादकल। ठीक है, यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन ये अकेले इसी में नहीं है, तमिलनाडु और केरल में भी ये बाउंड्री क्रिएट करता है। लेकिन नीलगिरी बायो रिजर्व 1986 में बनाया गया था, जो कि सबसे पुराना रिजर्व है। नेक्स्ट है विच कंट्री विल प्रोवाइड लोन ऑफ 200 मिलियन यूरोज टू इंडिया टू सपोर्ट दिल्लीज कोविड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो किसने दिल्ली कोविड रिस्पॉन्स के लिए जो है 200 मिलियन यूरो दिया है भारत को? ठीक है, इसका राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये रहा फ्रांस मैप में आप देख सकते हैं। ठीक है, फ्रांस में जो साउथ में है ये स्पेन है। ठीक है, स्पेन से फ्रांस जो बाउंड्री बनाता है उस पहाड़ यानी माउंटेन को बोलते हैं पायरेनीज माउंटेन, और इस साइड स्विट्जरलैंड है। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे जो है इटली है। ठीक, इटली से जो बाउंड्री बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग एल्प्स माउंटेन। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैक। ठीक, जूरा माउंटेन जो है यहाँ पे है स्विट्जरलैंड में, ये इससे नेचुरल बाउंड्री बनाता है, क्रिएट करता है। ठीक है, और जर्मनी इसके जस्ट ऊपर है, ये जर्मनी भी इससे बाउंड्री क्रिएट करता है, नेचुरल बाउंड्री, जो कि है ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक, इसके जो बीच में है ये है मैसिव, ये मैसिव माउंटेन है जो सेंट्रीपिटल को डेनिश पैटर्न जो है प्रोवाइड कराते हैं इसको। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनका जो नाम है उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, और जो कैपिटल इसकी पेरिस है, जिसको हार्ट ऑफ फ्रांस भी बोला जाता है। ठीक है, फ्रांस को मिनी यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। हु रोट द बुक द रूम वेयर इट हैपेंड। ठीक है, ये बुक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी है। ये USA के प्रेसिडेंट है। ठीक है, और ये जो बुक जो इन्होंने लिखी है इसको रिलीज करी है जॉन बोल्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे सेलिब्रेटेड एज द ऑथेस्टिक प्राइड डे टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ऑटिज्म and to create space for the people with autism to be themselves। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ऑटिज्म डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है सेलिब्रेट 18 जून को। ये एक्चुअली में है क्या? तो ये एक तरह का डिसऑर्डर है कम्युनिकेशन, इंट्रैक्शन और सोशल इंट्रैक्शन और कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्विज नंबर 17 का, करंट अफेयर्स का। तो अब थैंक यू।